नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। भावांतर भुगतान योजना 2025 भावांतर भुगतान योजना 2025 के तहत राज्य सरकार 13 नवंबर को 1,32,000 किसानों के खातों में 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर करेगी। यह फैसला सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि को 1,250 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने का फैसला किया है। यह वृद्धि नवंबर 2025 से लागू होगी। इसके अतिरिक्त ओंकारेश्वर में एकता धाम प्रोजेक्ट और सरकारी इमारतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने की योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। खंडवा में एक नई अदालत में पदों का सृजन होगा। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। 12 लाख से अधिक युवाओं ने मप्र पुलिस में आरक्षक बनने के लिए आवेदन किया है। ठगों ने पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे लोगों को ठगने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। ये लोग खुद को किसी पुलिस अधिकारी का करीबी या खुद पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी बताकर लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब हैं, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। इंदौर में पश्चिमी रिंग रोड बनाने का काम लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। इसकी शुरुआत जनवरी 2025 में हो जाना चाहिए थी, लेकिन अब तक यह काम अटका हुआ है। इसमें जिन किसानों की जमीन आ रही है उनमें से 55% किसानों को मुआवजा दे दिया गया है। किसान इस बात से नाराज है कि उन्हें बाजार के मूल्य से कम पैसा मिला है। लेबर कार्डधारी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है, कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपये भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है उनके लिए मोहन यादव ने सहायता के रूप में देना शुरू कर दिया है। बिजली बिल माफी योजना गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा। दिल्ली में बम विस्फोट और कुछ शहरों में विस्फोटक मिलने के बाद शहर में पुलिस सतर्क हो गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। बाहर से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। मुख्य रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध वस्तु की तलाश में रात को डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी स्टेशन पर उतर आई। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपये हर महीना देने का घोषणा किया है। लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है
तो जल्द ही आवेदन करें, और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले ई-केवाईसी किया हुआ है या नहीं। एम्स में मरीजों को अब शुल्क जमा कराने के लिए बिलिंग काउंटर की लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। एम्स प्रबंधन ने एक डिजिटल नवाचार की घोषणा की है, जिसके तहत इस महीने के अंत तक स्मार्ट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा शुरू कर दी जाएगी। यह कदम मरीजों और उनके परिजनों को हो रही दिक्कतों से बड़ी राहत देगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपये छठ पूजा से पहले सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दिया गया है। सरकार में किसने की गरीबी और त्योहारों को देखते हुए समय से पहले 2,000 रुपये सभी किसानों के खाते में भेज दिया गया है। कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं क्योंकि उनके खाते में ई-केवाईसी नहीं है। जिनके भी खाते में ही केवाईसी है उन सभी का पैसा मिल चुका है, और जिनका पैसा रुक गया है उनको ई-केवाईसी करवाने के बाद मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में नगर निगम प्रशासन ने सोमवार को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का 16 से 31 अक्टूबर तक का बकाया वेतन जारी कर दिया। इससे 2,500 से अधिक कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है, जिनका लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का वेतन नए अटेंडेंस सिस्टम लागू होने के कारण रुका हुआ था। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना। भारत सरकार सभी पेंशनधारियों की पेंशन में वृद्धि की है। महंगाई के इस दौर में गरीबी और महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकालकर सामने आई है। जो वृद्ध है, जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है, उनके पेंशन को सरकार बढ़कर 3,000 रुपये कर दिया है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आपको आई श्रम कार्ड बनवा करके तब आवेदन देना होगा और आपका पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया जाएगा। दमोह शहर में शनिवार को चलाए गए चकाचक शहर अभियान ने एक दिन के लिए तो नगर का चेहरा बदल दिया था, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ पहले जैसा नजर आने लगा। नगर पालिका द्वारा 2 शिफ्टों में करीब 200 से अधिक कर्मचारियों को तैनात कर शहर को कचरा मुक्त करने का दावा किया गया था। मुख्य बाजारों, वार्डों, सड़कों और नालियों तक की सफाई कर अभियान को विशेष उपलब्धि बताया गया था। बीमा सखी योजना। भारत सरकार ने गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक रोजगार का अवसर लाया है, जिसके तहत उन महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये दिया जाता है। यह पैसा उनका बीमा सखी योजना के तहत काम करने के लिए दिया जाता है। बीमा साखी योजना गांव में रहने वाली बेरोजगार महिलाओं के लिए बीमा एजेंट के रूप में काम दिया जाता है, और सरकार की ओर से फ्री में ट्रेनिंग देकर उनको सिखाया भी जाता है कि काम को कैसे करना है। उसके बाद उनका 7,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाती है। मध्य प्रदेश में तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, लेकिन कई बड़े शहरों के नए मास्टर प्लान नहीं आ पाने के चलते आवासीय भू उपयोग की जमीन का टोटा हो गया है। इससे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को भी शहरों के बीच में जमीन नहीं मिल पा रही है। इससे अब बोर्ड पुरानी जर्जर इमारतों को तोड़कर उनके स्थान पर नए बहुमंजिला भवन बनाने वाली रीडेंसिफिकेशन स्कीम पर फोकस कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को 1,40,000 रुपए पक्के मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। भारत देश में बिहार सहित देश के अलग अलग सभी राज्यों में गरीबों को रहने के लिए सरकार की ओर से आवास फिर से मिलना शुरू हो चुका है। इसके तहत आप अपने घर से बैठे मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या आप जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान देना है कि आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पादना है, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के पड़रई गांव में उल्टी दस्त फैलने से हड़कंप मच गया। इस बीमारी के कारण एक 4 वर्षीय बालक और एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में शिविर लगाकर लोगों का इलाज शुरू कर दिया है और जल स्रोतों की सफाई की जा रही है। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि कोई महिला सिलाई का काम करना चाहती है तो सरकार उन्हें फ्री में सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये देने का प्रावधान किया है। जब यह योजना शुरू किया गया था उसे समय सभी महिलाओं को सरकार की ओर से फ्री में सिलाई मशीन बनता जा रहा था। अब यह योजना सभी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। अब इसके तहत आवेदन देने पर 15,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसे लेकर आप एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। जब हम भारत के नक्शे पर नजर डालते हैं तो मध्य प्रदेश ठीक केंद्र में स्थित दिखाई देता है। भौगोलिक रूप से देश के हृदय स्थल पर बसा यह राज्य सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि भारत की विविधता, संस्कृति
और प्राकृतिक संपदाओं का जीता जागता प्रतीक है। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश को अनेक नामों से जाना जाता है। फ्री शौचालय योजना। प्रधानमंत्री मोदी भारत देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लाभार्थी के बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि दिया जाता है। अगर आप अपने पैसे से खुद का शौचालय बनवा लिए हैं तो भी आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, और यदि आपका शौचालय अभी तक नहीं बना है, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको शौचालय बनवाने के लिए आपके बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसमें आपका एक भी पैसा कोई नहीं खाएगा। दमोह चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप से ड्रॉप आउट रोकने हुए पार्ट ए और बी के सर्वे के बाद भी 18,000 बच्चे अब भी स्कूल शिक्षा के मेप से बाहर है। 2 पार्ट में सर्वेक्षण होने के बाद भी शिक्षा विभाग इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाया गया है, जो कि बड़ा सवाल है। खास बात यह है कि 30 अक्टूबर तक यह कार्य पूरा करना था, लेकिन इस पर फोकस नहीं किया गया। हालांकि अब 10 नवंबर तक इन बच्चों तक पहुंचने विशेष अभियान चलाने की बात कही जा रही है। इंदौर में एक युवती ने आरोप लगाया है कि इरफान अली उर्फ हैप्पी ने पहचान छिपाकर दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसे लगातार दुष्कर्म और ब्लैकमेल किया। पीड़िता, जो राजस्थान की रहने वाली और मेकअप आर्टिस्ट है, के मुताबिक आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर शारीरिक संबंध बनवाए और अश्लील वीडियो बना लिए। बाद में उसे धर्मांतरण का दबाव, रोजा और कलमा पढ़वाने की कोशिशें सहनी पड़ीं। देश की सीमाओं की सुरक्षा अब आधुनिक ड्रोन सिस्टम से सुसज्जित महिला जवानों के हाथों में होगी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने इस विशेष टीम को दुर्गा ड्रोन वाहिनी नाम दिया है। इसके लिए देश का पहला स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में शुरू किया है, जहां महिला जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर का उद्घाटन 2 सितंबर 2025 को बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने किया था। एक दिन पहले रविवार को सड़क किनारे एक किशोर का फेंका गया खाना खाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोमवार को सरकार के 3 विभाग इसकी खोजबीन में जुटे रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इधर इस तस्वीर पर राजनीति शुरू हो गई है। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोपित नगर निगम इंदौर के वार्ड 58 से पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटा दिया गया है। संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। कादरी को आगामी 5 साल तक किसी भी चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित किया गया है। पुलिस ने इंदौर रेलवे स्टेशन पर ड्राइवरों का सत्यापन एवं पंजीकरण कर उनके नाम, मोबाइल नंबर, वाहन संख्या, फोटो और परिवार व रिश्तेदारों की जानकारी आदि का डेटाबेस तैयार कर लिया है। अब यात्री यह जान सकेंगे कि उनका ड्राइवर कौन है और वह किस ऑटो रिक्शा में सफर कर रहा है। वे सामान छूटने, विवाद होने, तय स्थान पर न छोड़ने पर पुलिस से मदद भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक 27 वर्षीय मॉडल की संदिग्ध हालात में मौत ने सनसनी फैला दी है। पुलिस के मुताबिक मृतका अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। सोमवार तड़के युवक उसे गंभीर हालत में भैंसाखेड़ी स्थित एक निजी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर पुलिस को सूचना दी। दमोह शहर में हर बढ़ते माह के साथ शहर में कर्जदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स देने में शहर के लोग पीछे हैं। ऐसे में अब नगरपालिका सख्ती से वसूली करने जा रही है। पहले सामान्य नोटिस के बाद टैक्स के लिए आग्रह किया जाएगा। उसके बाद भी टैक्स जमा नहीं किया तो मकानों का नल कलेक्शन काट दिया जाएगा, जबकि दुकानों पर तालाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। तीसरे चरण में कानूनी कार्रवाई भी संभावित है। मध्य प्रदेश में आलीराजपुर जिले के मथवाड़ा में 12 में से 5 बस्ती के लोग पूरी तरह मत बदल चुके हैं। क्षेत्र के दूसरे इलाके में भी मतांतरण के प्रयास हो रहे हैं। पंचायत के निर्णयों और सामाजिक आयोजनों में भी अब यह डेमोग्राफिक बदलाव स्पष्ट झलकने लगा है। क्षेत्र के लोगों के अनुसार गांव की आधी से अधिक आबादी मतांतरित हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर का न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस और भोपाल का 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जबलपुर और ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 10.2 और 10.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से आ रही ठंडी हवाओं का असर मंगलवार से और बढ़ेगा। इंदौर, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, बैतूल, छतरपुर, पन्ना और रीवा सतना आदि जिलों में भी शीतलहर चलने की आशंका है।
मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में स्नान करते समय पुणे के एक दंपति की डूबने से मौत हो गई। पत्नी नर्मदा परिक्रमा पर निकलने वाली थी और पति उसे छोड़ने आए थे। आशंका है कि पत्नी को बचाने के प्रयास में पति भी डूब गए। दोनों के शव अलग अलग दिनों में बरामद हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में एक मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कासिम नाम के एक युवक ने राहुल बनकर उससे दोस्ती की और बाद में दोनों लिव इन में रहने लगे। युवती को उसका बॉयफ्रेंड गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा और वहां छोड़कर भाग गया। युवती की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और लव जिहाद की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के पड़रई गांव में उल्टी दस्त फैलने से हड़कंप मच गया। इस बीमारी के कारण एक 4 वर्षीय बालक और एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में शिविर लगाकर लोगों का इलाज शुरू कर दिया है और जल स्रोतों की सफाई की जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI बच्चों के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई उम्मीदें जगा रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि AI डॉक्टरों को बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और ऑटिज्म के निदान में मदद कर सकती है। AI आधारित उपकरणों से रोगों के पैटर्न का विश्लेषण कर सटीक निर्णय लिए जा सकते हैं। बच्चों में बढ़ रहे मोटापे और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के लिए संतुलित आहार और व्यायाम जरूरी है। पुलिस के अनुसार 21 वर्षीय पीड़िता मेकअप आर्टिस्ट है। वह 2 वर्ष पहले इंदौर में एविएशन का कोर्स करने आई थी। इरफान ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर युवती से संपर्क बढ़ाया और मई 2023 में उसे होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। उसने अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाए और उन्हें प्रसारित करने की धमकी दी। मतदाता सूची वृहद पुनरीक्षण में 2003 की सूची से मैपिंग में मध्य प्रदेश में भोपाल जिला सबसे पीछे है। BLO मैपिंग कार्य और फार्म ले लिए, लेकिन फील्ड में उतरे ही नहीं। सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 1 सप्ताह में महज 22.18% मतदाताओं की ही मैपिंग की जा सकी। 50% से अधिक ऐसे हैं जिनके पास अब तक BLO पहुंचे ही नहीं हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद इटारसी जंक्शन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। RPF और GRP ट्रेनों और यात्रियों की सघन जांच कर रही हैं। खासकर दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्टेशन पर मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है। इटारसी जंक्शन देश के 4 महानगरों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण जंक्शन है, जहां रोजाना हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। विवादों से घिरे IFS दंपति अधर गुप्ता और नेहा श्रीवास्तव को बालाघाट से हटा दिया। नेहा बालाघाट उत्तर वन मंडल सामान्य में थीं। गुप्ता दक्षिण सामान्य वन मंडल में तैनात थे। उन्हें वन बल प्रमुख कार्यालय में पदस्थ किया है। नेहा को प्रतिनियुक्ति पर लघु वनोपज संघ में भेजा है। सालाना आयोजनों में शामिल मध्य प्रदेश के शहर भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा इस बार 14 नवंबर 2025 से शुरू हो रहा है। इस 4 दिवसीय आयोजन का समापन 17 नवंबर को लाखों लोगों द्वारा एक साथ मांगी जाने वाली इज्तिमाई दुआ से होगा। इज्तिमा इंतजामिया की माने तो इस बार भारत समेत दुनिया भर के करीब सभी देशों से लगभग 15 लाख लोगों के इस वैश्विक समागम में आने की उम्मीद है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने देर से ही सही आखिर स्वीकार किया कि इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें खराब और गड्ढेदार हो गई हैं और उड़ती धूल व गड्ढों से लोग परेशान हैं। वे देर रात अचानक BRTS पर चल रहे पैच वर्क का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने माना कि प्रदेश में सड़कें खराब हुई हैं, गड्ढों के कारण आमजन को असुविधा हो रही है। मंडला के निवास थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में शनिवार रात भाजपा नेता के सूने घर में अज्ञात लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। भाजपा नेता अपने छोटे बेटे से मिलने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। इसका फायदा उठाते हुए अजात चोरों ने घर में उथल पुथल मचा दी। आलमारी व लॉकर से सोने चांदी के आभूषण समेत नगद ले उड़े। निवास पुलिस ने अजात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों के लिए जिनकी दुकानें और मकान तोड़े गए थे, उन्हें 6 साल के लंबे इंतजार के बाद अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने इन प्रभावितों को मुआवजा के रूप में फ्लोर एरिया रेशो FAR देने की कवायद शुरू कर दी है। किला गेट, सेवानगर, हजीरा,
मुरार नदी और एलिवेटेड रोड के निर्माण में बाधा बनी संपत्तियों को तोड़ने के समय मुआवजा के रूप में टीडीआर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या एफआईआर देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन यह मामला वर्षों से लंबित था। छिंदवाड़ा के परासिया शासकीय अस्पताल में कार्यरत रहने के बावजूद अपना निजी क्लिनिक संचालित करने वाले चिकित्सक प्रवीण सोनी का चौंकाने वाला खेल सामने आया है। सोनी सिरप का गलत नाम इसलिए लिखा करता था ताकि कोई दूसरा मेडिकल स्टोर वाला न दे पाए। उसकी पत्नी ज्योति अपने मेडिकल स्टोर से पर्चे पर लिखे सिरप के बदले कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप दिया करती थी। मध्य प्रदेश में इस बार कड़ी डी ढाके की ठंड पड्डी डीएच रही है। पिछले माह अक्टूबर और इस माह यानी नवंबर में अभी तक प्रदेश के अनेक शहरों में सर्दी के कई दशक पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से हद ठंड पड़ रही है। ऐसे में प्रदेश का पुलिस विभाग भी सक्रिय हुआ है। पुलिस जवानों और अधिकारियों को ठंड से बचाने के लिए उनकी पोशाक बदल दी गई है।